हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुड्डू सर आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पेपर को स्वागत करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को मैथ का क्लास लेते हैं, लेकिन आज हम मैथ यहाँ पर आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास। फिजिक्स जो साइंस के एक पार्ट है, ताकि साइंस के बारे में जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो भाई जी, आज इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो बेसिक क्लास होगा। बेसिक से जानेंगे और पहचानेंगे फिजिक्स सॉरी साइंस के बारे में। जो हमारा साइंस माने विज्ञान के बारे में जानेंगे और पहचानेंगे। तो चलते हैं भाई जी। अगर चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंचे और यहाँ से एक भी वीडियो छूटे ना। आप लोग अगर 10वां की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ओनली फॉर 10th लेवल, 10th बोर्ड, BOARD बोर्ड, ओनली फॉर 10th बोर्ड। 10th का हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं। मैथ भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं। अगर जी आप लोग को और कुछ जानना है हमारे बारे में, तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इसी पे कॉल करके आप लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे जान सकते हैं और जो समस्या है वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे, जानेंगे कि साइंस क्या होता है। भाई जी, साइंस के बारे में जानेंगे और उसके बारे में कुछ आगे की ओर लेकर चलते हैं। आज साइंस कहते किसे, आज साइंस के कहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में जानेंगे। पहले लिखेंगे भाई जी विज्ञान, जिसका इंग्लिश क्या होता है भाई जी, साइंस होता है, ACE। चलिए, ये साइंस है। साइंस के मतलब जान लेंगे थोड़ा सा और पहचान, इसके बारे में जान लेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कि अगर जब साइंस के बारे में नहीं जानेंगे कि साइंस के मतलब क्या है, तो हम कुछ नहीं जान सकते हैं। तो भाई जी, आपका स्क्रीन पर चल रहा होगा कि यह शब्द माने विज्ञान या साइंस एक लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है भाई जी? एक लैटिन भाषा से लिया गया है, जो जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है भाई जी? ज्ञान। ज्ञान, जानना, ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या होता है भाई जी? ज्ञान होता है, ज्ञान होता है।
साइंस का अर्थ क्या होता है भाई जी? ज्ञान होता है। कोई दिक्कत? इसे कहाँ से लिया गया है भाई जी? लेटिक शब्द एक है, उसी से यहाँ इसको लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई जी? ज्ञान होता है। आगे की ओर चलते हैं, इसके परिभाषा देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि यह होता क्या है। तो पृथ्वी पे किसी भी घटना को स्पर्श रूप से जानने के लिए, पृथ्वी पे किसी भी घटना को स्पर्श रूप से जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में जाना जाता है, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। जिसके माध्यम से जाना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई जी? विज्ञान कहते हैं, जिसको साइंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? मान लीजिए कोई घटना हो गया तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है भाई जी? विज्ञान का यूज किया जाता है, साइंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई जी? साइंस का यूज किया जाता है, विज्ञान का यूज किया जाता है। इसके क्रमबद्ध और व्यक्तिगत को साइंस कहते हैं। इसके क्रमबद्ध और व्यक्तिगत को साइंस कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक परिभाषा यहाँ पर चल रहा होगा कि पृथ्वी पर होने वाले किसी भी घटना को अध्ययन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तथा क्रमबद्ध और व्यक्तिगत को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां से चलते हैं भाई जी। हमारे विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है भाई जी? विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्राकृतिक और दूसरा, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है भौतिकी। प्राकृतिक और भौतिकी मतलब नेचुरल और फिजिकल। कोई दिक्कत? नेचुरल और फिजिकल। तो भाई जी नेचुरल में को बायोलॉजी कहते हैं। नेचुरल को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान और इसमें भौतिकी में दो पार्ट बढ़ जाता है। भौतिकी में आपका भाई जी दो पार्ट बढ़ जाता है। एक हो जाता है भौतिक और एक हो जाता है रसायन। एक हो जाता है भौतिकी, एक हो जाता है रसायन, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ से भाई जी इसका भी तीन पार्ट हो जाता है।
इसका दो पार्ट हो जाता है, एक होता है जंतु 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 विज्ञान, और एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान। एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान, दो होता है। देखिए साइंस को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और भौतिकी। प्राकृतिक में समझ में आता है जो प्रकृति के द्वारा घटता है, प्रकृति के द्वारा घटता है उसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिकी विज्ञान जो हमारे भौतिक में घटता है तो उसको हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब प्राकृतिक को बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है, जिसको जीव से क्या रिलेटेड है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान को हमको दो भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को भागों में बांटा गया भाई जी? दो भागों में, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है भौतिक की विज्ञान और एक होता है रसायन विज्ञान। कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ से, ना ना ना, हम आपको पढ़ना है इसके बारे में, ना कि इसके बारे में पढ़ना है। हमको पढ़ना है भाई फिजिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत? फिजिक्स के बारे में हमको पढ़ना है और जानना है कि फिजिक्स होता क्या है। तो चलते हैं फिजिक्स की ओर और जानेंगे, पहचानेंगे फिजिक्स क्या होता है, उसके कारण। तो चलिए फिजिक्स लिखा गया है भाई जी फिजिक्स। फिजिक्स का स्क्रीन पर शो कर रहा होगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं फिजिक्स विज्ञान के विज्ञान बारे में। सर फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स भौतिकी शास्त्र। चलिए तो भौतिकी शास्त्र के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान की वो शाखा, आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि विज्ञान की वो शाखा जिसके बारे में हम, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम ऊर्जा, सही है, जिसमें हम ऊर्जा, जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा और तो और उसके परस्पर ज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? भौतिकी कहते हैं, इसे भौतिकी कहते हैं। अब भौतिकी में आपके बहुत सारा पार्ट पढ़ना है। तो आप लोग को हम यहाँ पर क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं। किसका पढ़ा रहे हैं भाई जी? क्लास ओनली क्लास 10th। तो हम क्लास 10th का बात करेंगे, ना कि क्लास 9, 8, 7 के बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो क्लास 10th में आपका सबसे पहले आपका एक चैप्टर रहता है। चैप्टर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि उस चैप्टर क्या है क्या नहीं है। कौन सा चैप्टर है भाई? सब आपका चैप्टर बहुत चैप्टर के बारे में जान लेंगे और पहचान लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो पहल का चैप्टर आपका है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। पहल का चैप्टर का क्या है भाई जी? आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ओनली क्लास 10th का फिजिक्स
का चैप्टर, ओनली क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, तो पहलका में आता है भाई जी प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। उसके बाद दूसरा में आता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद आता है मानव नेत्र, रंग बिरंगी मानव नेत्र आता है। ये खाली देख लिया जाए। मानव नेत्र तीसरा में भाई आ जाए आपका आता है मानव नेत्र। भाई जी ये तीनों चैप्टर आपका एक ही में पढ़ना है, प्रकाश में पढ़ना है। ये प्रकाश, ये भी प्रकाश के बारे में बताता है, ये भी प्रकाश का, ये भी, इसमें भी जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद आता है विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय। और विद्युत का उसमें प्रभाव, विद्युत का उसमें प्रभाव 4 नंबर में। 5 नंबर पढ़ना है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, और 6 नंबर पढ़ना है ऊर्जा, और 7 नंबर पढ़ना है आपका ऊर्जा का स्रोत। 6 नंबर पढ़ना है। 7 नंबर में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। यही आपका 6 चैप्टर है जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है, ओनली फॉर फिजिक्स। तो हम आप लोगों को यहाँ पे जानेंगे कि पहचानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। भाई जी इसको पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश का उत्पत्ति कैसे हुआ, प्रकाश कौन बताया। हम नहीं जानते थे प्रकाश के बारे में, कहाँ से आया प्रकाश, क्यों आया प्रकाश, प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश नहीं आता तो क्या होता, प्रकाश अगर धरती पर आता है तो क्यों आता है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, तो क्यों नहीं आता। तो प्रकाश को बहुत पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या है, सॉरी प्रकाश क्या है, इसको क्यों उत्पत्ति किया गया, इसको क्या है क्या नहीं है, कॉल आप लोग को यहाँ से चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।